हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर में हम कुछ प्रॉपर्टीज को रीड आउट करेंगे। आज आपको बताएंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आप कैसे आपको उनको यूज कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन के पार्ट के लिए। फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारा टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में फ्रैक्शन सर्च कीजिए, आपको इजीली वहां पे वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन फ्रैक्शन नंबर। तो हमारे पास टोटल क्या होता है, 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी। एंड फिफ्थ इनवर्स, जो कि हम इसमें रीड करेंगे एडिटिव इनवर्स। ओके, एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि एक स्पेशल केस होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई भी दो नंबर, दो फ्रैक्शन ऐसे कंसीडर करो, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, और उसका रिजल्ट आपको एक फ्रैक्शन नंबर में मिल रहा है, अगर ये चीज पॉसिबल होती है तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेरीफाइड। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे हमने a अपॉन बी को लिया 3 अपॉन 2 और c अपॉन डी को लिया 5 अपॉन 6। चलिए 7 ले लेते हैं। ओके, अब हम इसको ऐड करके देखेंगे कि ये कोई फ्रैक्शन नंबर में आता है या नहीं आता है। ओके, प्लस क्यों ले लिया है, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर है, एडिशन के ऊपर। तो हम सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई भी एडिशन के ऊपर ही करेंगे। 7 एंड 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 14। ये आप मेरी पिछली वीडियोस में चेक कर सकते हो कि एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन हमने कैसे करना है, और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस होती क्या है, कैसे उनको सॉल्व करना होता है। Okay, 7 into 2 14, then 2 will divided 14 at 7, then 7 will multiply। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो 21 प्लस 5 into 2 10, 31 अपॉन 14। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आंसर भी किस में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है। अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, दो फ्रैक्शन नंबर की जो एडिशन है वो भी क्या आ गई, फ्रैक्शन नंबर आ गई, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो फ्रैक्शंस हैं जिनकी आप प्लस कर रहे हो, अगर आप उनकी प्लेस चेंज कर दो, फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह फर्स्ट, तो मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन लास्ट पे चलेगी, लास्ट वाली फ्रैक्शन फर्स्ट पे आ गई। अगर उनका रिजल्ट सेम रहता है तो आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ ट्राई करके देखते हैं। 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 7, तो एलसीएम क्या आएगा, 7 into 5 35, 7 into 3 21, 5 into 4 20। तो ये आ गया हमारा 40 अपॉन 35। लेफ्ट वाले का हमारे पास आंसर आ चुका है। तो राइट में हमने क्या किया, हमने प्लेस इंटरचेंज कर दी। चेक करते हैं कि प्लेस इंटरचेंज करने से क्या इफेक्ट आता है। एलसीएम क्या आएगा, 35, 5 into 4 20, 7 into 3 21। तो इसका भी आंसर क्या आया, 41 अपॉन 35। तो देखिए अगर आप यहाँ पे प्लेस को इंटरचेंज कर देते हो, ए की जगह मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन की जगह सेकंड फ्रैक्शन आ गई, सेकंड फ्रैक्शन की जगह फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई, तब भी आपका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है।
तो आप कह सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड फॉर एडिशन। ओके, इस बात का ध्यान रखना, फॉर एडिशन, क्योंकि आप एडिशन के लिए ही इसको वेरीफाई कर रहे हो। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आपने अभी चेक नहीं किया है, तो आप ओनली एडिशन के लिए एक चीज कह सकते हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वेरीफाइड हो रही है। आई होप आपको ये सेकंड भी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, चलिए उसको भी ऑब्जर्व करके चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमारे पास तीन फ्रैक्शंस आती हैं। ओके, तीन फ्रैक्शंस आएंगी, a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f। ये भी आपका सेम a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f, बट डिफरेंस कहां पे आता है, हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दी और यहाँ पे ब्रैकेट की प्लेस को चेंज कर दिया। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट हमारी इन दोनों के ऊपर है, इसको सॉल्व करने के बाद आप फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करोगे। यहाँ पे फ्रैक्शन फर्स्ट टू के ऊपर है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट फर्स्ट टू फ्रैक्शन के ऊपर है, दो आंसर इसको सॉल्व करके आएगा, उसको हम ऐड करेंगे थर्ड में, तो चेक करेंगे कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 5, 6 अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे 7 लिखते हैं। ओके, यहाँ पे भी सेम वही नंबर्स होंगे क्योंकि नंबर्स तो चेंज होते नहीं हमारे, ए और बी रिप्रेजेंट करेंगे सेम वैल्यूज को। तो पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम आया 35, 7 इंटू 4 28, 5 इंटू 3 30। तो इसको सॉल्व करके ये आ चुका है हमारे पास 3 प्लस 2 5, 58 प्लस अपॉन 35। तो इसका जब अब एलसीएम लेंगे 35 इंटू 2 70, 35 इंटू 3 होगा हमारा 105। ओके, 58 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 116। ओके, सॉल्व करके हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 105 एंड 116 का 221 अपॉन 70। तो हम इसको एज इट इज रख लेते हैं, अभी कट नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि सेम इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, ये हमारा लेफ्ट साइड का रिजल्ट आ चुका है। राइट साइड पे चेक करते हैं। एलसीएम आया 10, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 2 8 प्लस 6 अपॉन 7। तो ये आया 23 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 7। तो एलसीएम आया हमारा 70, 23 इंटू 7, 7 इंटू 3 21, 2 कैरीज, देन 7 इंटू 2 14 to 16 प्लस 60। तो 60 एंड 160 221 अपॉन 70। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर आप तीन फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो बट उनकी जो ब्रैकेट है उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हो, तब भी आपके पास रिजल्ट जो आता है वो सेम आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज वेरीफाइड। ओनली फॉर एडिशन आप इसको बोलोगे कि वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि है नाम उसका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एडिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी यूज कर रहे हैं इसीलिए उसको हम एडिटिव बोलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है, अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में कोई चीज ऐसी चीज ऐड कर दो कि आपके पास रिजल्ट सेम आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप सभी को मालूम है, अगर आप 0 ऐड करोगे किसी भी नंबर में, ओके, चाहे आप राइट साइड से ऐड कर दो चाहे आप लेफ्ट साइड से ऐड कर दो, दोनों केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। a अपॉन b मींस कि आपके पास सेम वही फ्रैक्शन वापस मिल जाएगी, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करके देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे हमने लिया 7 अपॉन 8, इसमें आप कौन सी चीज ऐड करो कि आपके पास रिजल्ट भी क्या आ जाए, 7 अपॉन 8 आ जाए। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली 0।
0 अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब 0.1 है। ओके, ये फ्रैक्शन आपकी 0.1 होती है, 0.0 नहीं होता है। ठीक है, ये रीजन क्या है, जब आप एलसीएम लोगे थे, एलसीएम 8 और 1 का क्या आएगा 8, यहाँ पे 7 प्लस 0, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा 7/8 मिलेगा। ओके बच्चों, 0.0 हम नहीं लेते हैं, रीजन क्या होता है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, नॉट एग्जिस्ट, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप किसी भी जीरो को जीरो के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको फोर्थ प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम करते हैं हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि है इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, देखो सिंपल सा, जो हमने एडिटिव आइडेंटिटी की है उसी के बेस पे हमारा इनवर्स है। ओके, हम कह रहे हैं कि a अपॉन b में क्या चीज ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। ओके, रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप क्या चीज ऐड करोगे, उसी का नेगेटिव। ओके, उसी का नेगेटिव आप उसमें ऐड कर दो, तो क्या होगा, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। कैसे आएगा, आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे 7/8 लिया था हमने, इसमें हमने ऐड किया -7/8, मतलब उसी का नेगेटिव। तो इसको हम चेक करते हैं, देखिए एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, 8 इंटू 8 1 होगा, 1 इंटू 7 7, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे भी 7, तो 7 माइनस 7 क्या होगा, 0, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 0। इस फॉर्म में आप लिख सकते हो कि उसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, आपने उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। जैसे मैंने बोल दिया a अपॉन b है, आप इसका एडिटिव इनवर्स निकाल के दो, तो आप क्या लिख दोगे, उसके आगे माइनस का साइन लगा दोगे, आप बोलोगे यही उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है ना, सिंपल।